आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेसन 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात द्विघात का मतलब घात मीन्स होता है पावर। क्या होता है? पावर। द्विव मतलब दो, मतलब जिसका पावर 2 होना चाहिए। जैसे x के पावर 2 है तो ये द्विघात कहलाएगा, या y के पावर 2 है ये भी द्विघात कहलाएगा, या ये x के पावर 2 + 1 ये भी द्विघात समीकरण होगा। मतलब पावर में 2 रहना चाहिए। अब पॉजिटिव संख्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ये नहीं कि x के पावर -2 होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। द्विघात समीकरण होने के लिए पावर 2 होना चाहिए और सबसे बड़ा पावर 2 ही होना चाहिए। अगर x के पावर 3 + x के पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण न कहलाकर ये क्या कहलाएगा? त्रिघात कहलाएगा, क्योंकि इसका पावर 3 है। बड़ा वाला पावर कितना है? 3। तो इसमें द्विघात में सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए। तो चलिए प्रश्नावली को हल करेंगे। चलिए प्रश्नावली 4.1 प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो नीचे ये 8 प्रश्न दिया गया है इसको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो द्विघात कब होगा? जब उसका पावर 2 रहेगा तो वो द्विघात कहलाएगा। अगर पावर 2 नहीं है तो वो द्विघात नहीं कहलाएगा। तो एक एक करके इस 8 प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x 2 × x - 3 है। तो इसको हल करके देखना है कि ये द्विघात है कि नहीं। तो ये क्या है? a + b के होल स्क्वायर पर है। तो a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 की जगह x है तो x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, तो b के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2ab, तो 2a में गुणा होगा तो x, और b में b है 1 तो 1 में गुणा होगा तो 2 ही x आएगा तो 2x बराबर। अब ये इंटू में है तो गुणा होगा, 2 में x ले गुणा होगा तो 2x, और 2 में 3 ले गुणा होगा तो 6, माइनस है तो -6, तो बराबर में यहाँ +2x और यहाँ पर भी +2x है तो 2x ले 2x कट जाएगा। x² + 1 माइनस में 6 है, इधर आएगा तो प्लस में 6 बराबर 0 होगा। तो x² + 7, तो x² है इसका मतलब क्या है? ये द्विघात समीकरण है। तो लिखाएगा अतः यह द्विघात समीकरण है। इसी तरह 2 नंबर को हल करेंगे। चलिए 2 नंबर क्या कह रहा है? x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। तो इसको हल करेंगे। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। x² के x² -2x, यहाँ पर इंटू में है तो गुणा होगा, 2 में 3 ले गुणा होगा तो 6, और माइनस में है तो -6, 2 में x ले गुणा होगा तो 2x, और दोनों जगह माइनस है तो +x हो जाएगा। ये इसको इधर लाएंगे, x² - 2x, यहाँ पर प्लस में x है इधर आएगा तो -x, माइनस में 6 है इधर आएगा तो +6 बराबर 0। तो x² -2x - x -3x और +6 बराबर 0। तो ये भी, इसका भी पावर कितना है? 2 है। तो ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। तो यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। चलिए 3 नंबर हल करेंगे अब। चलिए 3 नंबर क्या कर रहा है? x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। तो इसको हल करेंगे। इंटू में है तो गुणा करेंगे, x में x ले गुणा होगा तो x², x में 1 ले गुणा करना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, तो 1 में x ले गुणा होगा तो एगो x। अब पहला से हो गया, अब दूसरा से कराएंगे तो -2 में x ले गुणा होगा तो -2x,
-2 में 1 ले गुणा होगा तो -2 बराबर, इधर वाला को भी हल करेंगे। x में x ले गुणा होगा तो x², x में 3 ले गुणा होगा तो 3x, और प्लस में है तो +3x। 1 ले होगा तो 1 में x ले गुणा होगा तो 1 x आएगा, और माइनस है तो माइनस। 1 में 3 ले गुणा होगा तो 3, और माइनस में है तो -3। अब देखेंगे दोनों ओर एक जैसा जो होगा वो कट जाएगा। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पर भी x² है, x² ले x² कट जाएगा। देखिए यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन कटेगा नहीं क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। बराबर का मतलब बराबर आना चाहिए। तो इधर उधर करेंगे, इसको वो हरी वाला को इधर लाएंगे, अच्छा इसको उधर ले जाएंगे, लेकिन करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि x² बचा ही नहीं है। तो इधर ले जाएंगे भी तो x² आएगा नहीं, तो x² नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब 4 नंबर बनाएंगे। चलिए 4 नंबर का है x - 3 × 2x + 1 बराबर x × x + 5। तो इसको हल करेंगे। x में 2x ले गुणा होगा तो 2 के 2, x में गुणा हुआ तो x², प्लस का चिन्ह है तो प्लस, x में 1 ले गुणा होगा तो एगो x, यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 में 2 ले गुणा होगा तो 6, और x है तो x, 6x, माइनस है तो माइनस, 3 में 1 ले गुणा होगा तो 3 बराबर, x में x ले गुणा हुआ x², x में 5 ले गुणा हुआ तो 5x, यहाँ पे 2x² है, यहाँ 1x² है, तो ये कटेगा नहीं। तो चलिए उधर से इधर लाएंगे तो 2x², यहाँ पर प्लस में x² है, इधर आएगा तो -x²। 6 गो x में ले एगो x घटेगा, कहें कि घटाव का चिन्ह है तो 5x बचेगा। अब बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा तो बड़ा है माइनस में तो -5x। अब है इधर प्लस में 5x है, इधर आएगा तो -5x, ये -3 है तो -3 बराबर 0। 2 गो x² में ले एगो x² घटेगा तो एगो x² बचेगा। -5x -5x -10x, अब -3 बराबर 0। तो इसका घात कितना है 2 है, इसका मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। चलिए अब 5 नंबर बनाएंगे। चलिए 5 नंबर क्या कर रहे हैं 2x - 1 × x - 3 बराबर x + 5 × x - 1। तो इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे। 2x में x ले होगा तो 2x², माइनस है तो माइनस, 2 में 3 ले गुणा होगा तो 6, और x है तो x, 6x। 1 में x ले गुणा होगा तो एगो x, माइनस है तो माइनस, दोनों जगह माइनस है तो प्लस, 3 में 1 ले गुणा होगा तो 3 बराबर, x में x ले गुणा होगा तो x², x में 1 ले गुणा होगा तो एगो x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 5 में x ले गुणा होगा तो 5, प्लस का चिन्ह है तो प्लस में 5x, 5 में 1 ले गुणा होगा तो 5, और माइनस है तो -5। अब इधर को उधर करेंगे तो 2x², यहाँ पे प्लस में x² है, इधर आएगा तो -x², -x -6x और -x -7x, यहाँ पर अब प्लस में 3, यहाँ पर क्या है 5 गो x में ले एगो x घटेगा तो 4x बचेगा प्लस में, इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, ये माइनस में 5 है, इधर आएगा तो +5 बराबर 0। 2 गो x² में ले एगो x² घटेगा तो एगो x² बचेगा, -7x -4x -11x, 5 और 3 जोड़ाएगा तो 8 बराबर 0। तो इसका घात 2 आ रहा है, अतः यह भी क्या है द्विघात समीकरण है। तो लिखाएगा यह द्विघात क्या है, यह भी द्विघात समीकरण है। अब 6 नंबर बनाएंगे। देखिए 6 नंबर क्या है x² + 3x + 1 बराबर
एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इधर वाला तो कुछ करना नहीं है, जो कहते हैं उतारेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो ए का स्क्वायर तो एक्स है तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab तो 2 दूनी के 4x माइनस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो अब एक्स के पावर 2 बचा नहीं है, अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखाएगा यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए 7 नंबर, एक्स प्लस 2 के पावर 3 बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हल करना है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इस सूत्र पे ये बनेगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। इसी पर बैठेंगे। तो ए के क्यूब करना है, मतलब एक्स का क्यूब प्लस बी का क्यूब 2 का क्यूब 8 होगा प्लस 3 तो 3 ए का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, अब बी ले गुना होगा तो 3 में 2 ले गुना होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 3 ए तो एक्स 3x प्लस बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 तो 3 में 4 ले गुना होगा तो 12x बराबर, अब इधर गुना होगा तो 2x में एक्स स्क्वायर ले गुना होगा तो 2x के पावर क्यूब माइनस 2x एक ले गुना होगा तो अब 2x क्यूब को इधर लाएंगे तो x क्यूब, ये 2x क्यूब इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब, अब माइनस में 2x इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, प्लस में 8 है प्लस में 6x स्क्वायर है प्लस में 12 बराबर 0। तो एक्स क्यूब मतलब 2 एक्स क्यूब घटेगा तो एगो एक्स क्यूब बचेगा, लेकिन बड़ा वाला माइनस है तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर है प्लस 2x और 12x 14x हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ स्क्वायर है, लेकिन सबसे बड़ा वाला पावर कितना है, 3 है। तो सबसे बड़ा वाला पावर देखा जाता है कि क्या है, तो 3 है। अतः यह द्विघात नहीं है, ये क्या है, त्रिघात है। यह द्विघात समीकरण नहीं है, लिखाएगा इसका। चलिए लास्ट 8 नंबर। चलिए 8 नंबर क्या है, एक्स के पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो उसी पे बनेगा, ये तो सेम उतरेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ए माइनस बी के होल क्यूब पे बैठेगा। तो ए क्यूब तो एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब तो 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर बी, क्या होगा, प्लस नहीं माइनस 3a स्क्वायर बी तो 3a का स्क्वायर एक्स और 2 ले गुणा होगा तो 6, 3 दूनी 6 माइनस 6x स्क्वायर अब प्लस 3ab स्क्वायर तो 12x होगा 12x। तो एक्स क्यू ले एक्स क्यू कट जाएगा तो 4x स्क्वायर, यहाँ पर 6x स्क्वायर इधर लाएंगे 4x स्क्वायर माइनस में 6x स्क्वायर है तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस x है, यहाँ पर प्लस में 12x है, इधर आएगा तो माइनस 12x, यहाँ प्लस 1 है इधर माइनस 1 है तो इधर आएगा तो प्लस 8 बराबर 0। 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर घटेगा 2x स्क्वायर माइनस 12x 13x 8x 9 बराबर 0। तो यहाँ पावर क्या आ रहा है 2, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। प्रश्न 1 का 8वां सवाल खत्म। अब प्रश्न 2 देखेंगे। चलिए प्रश्न 2 के देखेंगे। प्रश्न 2 में 4 को सवाल है, पहला देखेंगे। पहले प्रश्न 2 को हर
क्या रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है इन सवाल को। तो पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया है, चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुना है। मान लीजिए चौड़ाई 2 है तो लंबाई क्या हो जाएगा 4, और 4 से एक अधिक है मतलब 5, तो दोगुना से एक अधिक है। तो इस भूखंड के लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं। भूखंड कैसा है, आयताकार है। कैसा है, आयताकार। तो आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो जो दिया है उसको नहीं माना जाएगा, जो नहीं दिया है उसको मानेंगे। तो दिया क्या है, लंबाई दिया है चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक, तो हम चौड़ाई मानेंगे। माना कि चौड़ाई बराबर, मीटर में बोला है तो x मीटर मान लिए। अब लंबाई पहले से ही दिया है तो इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका दोगुना, तो x का दोगुना 2x, एक को अधिक तो एक जोड़ देंगे, 2x + 1 मीटर हो जाएगा। ये चौड़ाई और ये लंबाई हो गया। अब क्षेत्रफल इसका दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। दिया है कितना, 528 बराबर लंबाई का मान है 2x + 1 इंटू चौड़ाई का मान है x। तो 528 बराबर 2x में x ले गुणा होगा तो 2x², x में 1 ले गुणा होगा तो 1x, या 528 जोड़ में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। ये हो गया इसका द्विघात समीकरण। इतना ही इसका बनाना है, द्विघात समीकरण ही केवल ज्ञात करना है, हल नहीं करना है। चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे कि 2 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 2 नंबर कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, उसके लिए द्विघात समीकरण बैठाना है। 2 क्रमागत मतलब लगातार, और धनात्मक मतलब धन संख्या, माइनस में नहीं। जैसे 13 के बाद क्या आएगा 14, 15 के बाद 16, इसी तरह के 2 संख्या लेना है। और दोनों के गुणा कराने पर आ रहा है 306, तो वो संख्या मानना है। तो अब 13 लेंगे तो अगली संख्या क्या होगी 14, मतलब एक अधिका होगा। तो अगर मान लीजिए पहला x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा x + 1 होगा। तो चलिए बनाते हैं। माना कि पहली संख्या या पहला पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा पूर्णांक क्या होगा, एक अधिका होगा, x + 1 होगा। तो प्रश्न में क्या बोला है, दोनों का गुणनफल मतलब x और x + 1 में गुणा होगा, x और x + 1 में गुणा होगा तो आएगा कितना 306। तो x में x ले गुणा होगा तो x², x में 1 ले गुणा होगा तो 1x। ये 306 प्लस में इधर आएगा तो -306 बराबर 0। केवल समीकरण ही बनाना है। अब इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। चलिए तीसरा क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद होता है 360 हो जाएगा। तो रोहन के वर्तमान आयु ज्ञात करना है, इसके लिए प्रश्न बनाना है। तो क्या दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब माँ की उम्र दिया है कितना, रोहन से 26 साल ज़्यादा है। तो हम रोहन के उम्र मानेंगे, कितना x, तो उसकी माँ की उम्र कितना हो जाएगा x + 26 वर्ष, और उसमें 3 वर्ष बाद करना है। तो 3 वर्ष दोनों में बढ़ाएंगे और गुणा कराएंगे तो आएगा कितना 360।
तो उसी तरह बनाएंगे। हैं, क्या मानेंगे? रोहन का उम्र, माना कि रोहन का उम्र बराबर x वर्ष, इसलिए उसकी माँ का उम्र कितना साल बड़ी है? 26। तो x + 26 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न से, प्रश्न क्या है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स बाद होता है, बाद मतलब अधिक है, प्लस करेंगे तो 3 वर्ष जोड़ेंगे दोनों में, तो x में भी 3 वर्ष जोड़ेंगे और गुणा कराने पर आ रहा है x + 26 ऑलरेडी है, तो x + 26 और 3 29 हो जाएगा। इन दोनों के गुणा कराने पर आ रहा है कितना? 360। तो गुणा करा दीजिए, x में x ले गुणा होगा x², x में 29 ले 29x, 3 में x ले तो 3x, और 3 में 29 में तो 87। ये प्लस में 360 है, इधर आएगा -360 बराबर 0। तो x² + 29 और 3 32x, 360 घट जाएगा, 87 घटेगा 360 में ले तो कितना बचेगा? 273। अब बड़ा वाला माइनस है तो -273 बराबर 0। ये 3 नंबर है। अब 4 नंबर बनाएंगे। तो चलिए 4 नंबर चलिए 4 नंबर क्या है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर दूरी दी है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, पहले मतलब एक चाल से चल रही है, उसका अपना चाल है, अगर 8 किलोमीटर उसका चाल घटा दिया जाए, हर घंटा प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो उसके दूरी वही दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगेगा। जाहिर सी बात है, जब चाल कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो मान लेना है रेलगाड़ी की चाल x, और जब चाल घटाएंगे तो x - 8 हो जाएगा, 8 घट रहा है तो। और समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो चलिए मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कम करने पर जब चाल कम हो रहा है कितना? 8 किलोमीटर, तो x में ले 8 घटेगा, किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी पहले से दिया ही है, तो चलिए समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा में चाल। दूरी कितना है? जहाँ दूरी है 480 किलोमीटर। तो चलिए प्रश्न में क्या कर रहा है? चाल अधिक, समय ज़्यादा लग रहा है 3 घंटा, तो 3 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है, तो 3 घंटा घट कर बच रहा है, इसके समय में ले इसके समय में, तो समय दोनों का निकालेंगे। तो ज़्यादा समय किससे लगेगा? दूसरा चाल से। तो 480 बटा में x - 8, इस समय से 480 बटा में x वाला समय से बच के आएगा कितना? 3 घंटा। बाटा पे के जोड़ बनेगा, लघुत्तम निकलेगा, x - 8 का बराबर में 3 ही रहेगा। यहाँ x - 8 ले x - 8 कट जाएगा, तो केवल x बचेगा, तो 480x माइनस का चिन्ह, यहाँ x कटेगा तो ही बचेगा, तो 480 में x ले गुणा होगा तो 480x, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस ही है, तो प्लस हो जाएगा। 8 ले गुणा होगा तो 8 में 0 ले 0, 8 में 4 ले 8 = 64, 8 में 8 ले 64, 8 में 32 ले, 8 में 4 ले गुणा होगा तो 32, हासिल 6 और 340। 480 यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ बच कर रहा है 3840, 3840 बराबर बचेगा
एक्स स्क्वायर हो गया और 3 में गुणा होगा तो 3x स्क्वायर, अब -8 में गुणा होगा तो 8 3 24, तो -24x। तो इसी को उधर ले जाएंगे, मतलब हो जाएगा 3x स्क्वायर -24x, ये 3840 माइनस में आ जाएगा, -3840 बराबर 0। यही आंसर होगा इसका। चलिए, तो प्रश्नावली 4.1 यहीं पर समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में 4.2 प्रश्नावली 4.2 के सवाल बनाएंगे।